हेलो फ्रेंड, हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। कहानी बोलने में आसानी हो और आप लोगों को सुनने में अच्छा लगे, इसलिए कहानी में थोड़ी बहुत बदलाव लाई हूँ। अगर कहानी बताते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया माफ कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शरदिंदु बंदोपाध्याय का लिखा हुआ कामिनी। ये बहुत साल पहले की घटना है। स्टेशन में ट्रेन आया। ट्रेन से उतरा वीर। ट्रेन स्टेशन में 2 मिनट रुककर चला गया। वीर एक पोस्टल इंस्पेक्टर है। उसका काम है जो नया नया पोस्ट ऑफिस बनता है उसको एक बार जाके देख के आना। वीर स्टेशन से उतरकर स्टेशन के सबसे पास वाला पोस्ट ऑफिस जा रहा था। पोस्ट ऑफिस एकदम स्टेशन के पास में ही था। वीर के हाथ में एक सूटकेस था। उसके अंदर थोड़ा बहुत कपड़ा था। इस जगह पर वीर पहले कभी नहीं आया था। थोड़ा सा चलने के बाद वो पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। वीर वहां जाकर अपने पहचान बताया और वहां का पियोन वीर को अपने घर ले गया। पियोन के घर पोस्ट ऑफिस के पीछे था। दोपहर का खाना वीर ने पियोन के घर में ही खाया था और 1 घंटे आराम करने के बाद वीर नए पोस्ट ऑफिस देखने के लिए तैयार हो गया और उसने खबर भी लिया था। यहाँ से सबसे पास जो पोस्ट ऑफिस है वो 12 किलोमीटर है, एक गांव के अंदर। कच्ची पक्की दोनों सड़क है। आज शाम के अंदर उस गांव में वीर पहुंच जाएगा और कल सुबह नया पोस्ट ऑफिस देखने के बाद शाम तक यहाँ वापस आ जाएगा। इसलिए यहाँ का पियोन से एक साइकिल उधार लिया था। अपने सूटकेस साइकिल में बांधकर वीर बस निकलने जा रहा था। तभी पियोन ने आकर कहा, यहाँ से ठीक 6 माइल दूर एक सड़क की 2 हिस्से मिलेगा। दाहिने रास्ते से जाने में थोड़ा देर होगा, लेकिन गलती से भी बाइने रास्ते से मत जाना। फिर वीर ने कहा, क्यों? तब पियोन ने कहा, वो रास्ता अच्छा नहीं है। वीर साइकिल लेकर निकल गया। कुछ देर बाद शहर छोड़कर जंगल की रास्ता आया। कुछ देर जंगल के रास्ते में चलने के बाद एकदम सुनसान रास्ता आया। वीर के दिल खुश हो गया। रास्ता छोटे बड़े पत्थरों से भरा हुआ था। ऐसे ही रास्तों में साइकिल चलाते चलाते शाम हो रहा था। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। तब वीर जल्दी जल्दी साइकिल चलाने लगा। वीर की उम्र 40 साल था। 3 साल पहले उसकी पत्नी गुजर गई। 6 माइल जाने के बाद वीर ने देखा एक रास्ते के दोनों हिस्से। वीर वहां साइकिल से 2 मिनट के लिए उतरकर सोचने लगा। आधे घंटे के अंदर सूरज पूरा डूब जाएगा। अगर जल्दी से वो गांव नहीं पहुंचा तो रास्ता भटक जाएगा। तब
पियोन की बात याद आया। पियोन ने कहा था, बाएं हाथ में जो रास्ता है वो रास्ता अच्छा नहीं है, लेकिन दाहिने रास्ते से छोटा है। जल्दी से गांव पहुंचेगा, ये सोचकर वीर ने बाएं रास्ते से ही चलने लगा। वीर ने साइकिल चलाते चलाते सोचा, पोस्टमास्टर ने कुछ गलत नहीं कहा था। रास्ता एकदम अच्छा नहीं है। रास्ता पत्थरों से भरा है। इसलिए वीर जल्दी लेकिन संभाल के साइकिल चला रहा था। करीब 20 मिनट चलाने के बाद वीर ने देखा, थोड़ा दूर में बहुत सारा मिट्टी के घर दिखाई दिया। तब वीर ने सोचा, शायद गांव आ गया। वीर ने अपने दाहिने तरफ देखकर साइकिल को ब्रेक लगाया। गांव के अंदर जाने के सबसे पहले घर वही था, लेकिन उस घर के आसपास कोई घर नहीं था। वो घर गांव के बाहर पहरेदार जैसा खड़ा था। वीर ने देखा, घर के सामने एक लड़की खड़ी है। उसे एक बार देखकर वीर ने अपने आंखें झुका लिया। वो लड़की किसान के बेटी थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल और देखने में बहुत सुंदर थी। वो साड़ी पहनी हुई थी। उस लड़की को देखकर वीर के दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। उस लड़की ने पूछा, अरे कहाँ जाना है? वीर ने कहा, रतनपुर। लड़की थोड़ी सी मुस्कुराई और उसके बाद कही, रतनपुर? वो तो बहुत दूर है। अभी तो शाम हो चुकी है और वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगा। वीर ने देखा, दूर में जो गांव दिख रहा था वो अंधेरे में डूब चुका है। तब वीर ने कहा, गांव में कोई रहने की जगह है क्या? लड़की ने कहा, यहाँ ही रुक जाओ ना। ये सुनकर वीर चौंक गया। उस लड़की की तरफ देखा और थोड़ा घबरा गया, पर फिर भी खुद को संभाल कर कहा, घर के मर्द कहाँ हैं? लड़की ने दूर की तरफ उंगली दिखाई और कही, खेत में पहरेदारी करने गया है। पूरी रात जागकर फसल को पहरा देगा। तब वीर ने कहा, अगर मैं रात को यहाँ रुक जाऊं तो कोई परेशानी तो नहीं होगा? लड़की हंसने लगी और कही, कोई परेशानी नहीं होगी। अपने साइकिल आंगन में रख दो और घर के बाहर आके बैठ जाओ, मैं आती हूँ। ये कहकर लड़की घर के अंदर चली गई। अंदर से एक चटाई लेकर बिछा दिया और लोटे में पानी भी ले आई और कही, हाथ मुंह धो लो। चाय पियोगे? मैं अभी बना कर लाती। ये कहकर वो लड़की अंदर चली गई। वीर ने साइकिल रखकर अपने हाथ मुंह धो लिया
और जाके चटाई में बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो लड़की चाय लेकर आई और कही, ये चाय पी लो और मैं अभी खाना बनाऊंगी, 1 घंटे के अंदर हो जाएगी। लो पी लो। वीर ने कहा। अरे नहीं नहीं, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तब उस लड़की ने कहा, तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? वीर ने कहा, इतना तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में जो सूखा खाना है वही दे दो। फिर उस लड़की ने कहा, सूखा खाना खाकर सर्दी की रात नहीं गुजरेगा, तुम चिंता मत करो, 1 घंटे के अंदर खाना बन जाएगी। ये कहकर वो लड़की अंदर चली गई। गरम चाय पीते पीते वीर सोचने लगा, शायद घर के बाहर ही रात गुजरना पड़ेगा। करीब 1 घंटा बाद वो लड़की आई और कही, सुनो, खाना तैयार हो गई, अंदर आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है। वीर धीरे धीरे उठकर घर के अंदर गया और देखा, अंदर 2 कमरा है, एक खाना बनाने के लिए और एक रहने के लिए। जहाँ खाना बनता है उस कमरे में मिट्टी के बर्तन में खाना रखा हुआ था। कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ रोटी और आलू के सब्जी। वीर जाके बैठ के खाने लगा। तभी उस लड़की ने घर में जो दिया जल रहा था वो लेकर वीर के सामने रख दिया। वीर खाना खाते खाते उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने बताया, कामिनी। नाम सुनकर वीर के दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खाना खाने के बाद जब वीर ने हाथ मुंह धो लिया था तब कामिनी ने बताया, पास वाली कमरे में मैंने बिस्तर लगा दी है, जाओ जाके सो जाओ। ये बात सुनकर वीर चौंक गया और कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे एक तकिया और एक चादर दे दो, मैं बाहर ही सो जाऊंगा। कामिनी जोर जोर से हंसने लगी और कही, ठंड की रात में अगर बाहर सोओगे तो ठंड में जम जाओगे, जाओ जाकर अंदर सो जाओ। वीर ने चुपचाप कामिनी की बात मान लिया। एक बार भी नहीं पूछा कामिनी कहाँ सोएगी। वीर घर के अंदर गया। घर में दिया जल रहा था। वीर अपना सूटकेस से कपड़े निकलकर कपड़े बदलने के बाद सो गया। पास वाली कमरे में से बर्तन की आवाज आने लगा। कुछ देर बाद वीर को थोड़ा थोड़ा नींद आने लगा। कब कामिनी बिस्तर पे आकर बैठी थी वीर को पता भी नहीं चला और अचानक वीर की नींद छूट गया। तब वीर ने देखा कामिनी
बड़ी आंखें लेकर बैठी है और जोर जोर से हंस रही है। जब 3 दिन हो गया फिर भी वीर नहीं आया, तब पोस्टमास्टर पुलिस को खबर दिया। पुलिस वीर को ढूंढना शुरू कर दिया। 7 दिन बाद रतनपुर के आगे जो बाएं हाथ वाली रास्ता है, वहां पर जंगल के अंदर वीर के लाश मिला। वो लाश देखकर ऐसा लगता है किसी ने उसका खून चूस लिया है। पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये सब खबर सुन के पोस्टमास्टर ने कहा, वीर चुड़ैल के हाथ में पड़ा था। कोई विश्वास नहीं करता, पर अभी भी उस रास्ते में चुड़ैल रहती है। आज की कहानी बस इतनी ही। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, वेयर मास्क एंड स्टे सेफ।